भारत में मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स के लिए लोग कहते हैं कि चीन का सामान है, ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, क्वालिटी की गारंटी नहीं है। कई दुकानों पर लिखा होता है ना कि चीन के सामान की कोई गारंटी नहीं है। असल में यह है कि मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स की दो बातों के लिए पूरी दुनिया में वो जाने जाते हैं, मेड इन चाइना। पहला, लो क्वालिटी, दूसरा कम कीमत। और ऐसा नहीं है कि चीन ने इस छवि को बदलने की कोशिश नहीं की, उसने कई बार प्रयास किए और ऐसे प्रयासों की सूची काफी लंबी है। हम आपको चीन के सबसे लेटेस्ट प्रयास के बारे में आज बताते हैं, जो उसने वैक्सीन को लेकर किया। यह बात तो पूरी दुनिया जानती है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर से फैला, लेकिन क्या आपको यह पता है कि चीन इस वायरस के खिलाफ अब तक 3 वैक्सीन बना चुका है। हम आपको तीनों के नाम बताते हैं। पहली चाइनीज वैक्सीन का नाम है BBIP-CoV। इसे सिनोफार्म वैक्सीन भी कहते हैं। इस वैक्सीन को चाइना नेशनल फार्मास्यूटिकल ग्रुप ने विकसित किया है, यानी यह चीन की सरकारी कंपनी द्वारा बनाई गई वैक्सीन है। दूसरी वैक्सीन का नाम है कोरोना वैक। इस वैक्सीन को चीन की सिनोवैक बायोटेक कंपनी ने विकसित किया है। इस वैक्सीन को सिनोवैक वैक्सीन भी कहते हैं। तीसरी वैक्सीन का नाम है कैन साइनोबायो। इस वैक्सीन को चीन की फार्मा कंपनी कैन सीनो बायोलॉजिक्स ने विकसित किया है, यानी कि चीन के पास कोरोना वायरस की 3 वैक्सीन हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या इनमें से एक भी वैक्सीन वायरस को हराने में कारगर है? कहीं इन तीनों मेड इन चाइना वैक्सीन का भी तो वही हाल नहीं है जो चीन के बाकी प्रोडक्ट्स का होता है। इस समय चीन दुनिया के 43 देशों को अपनी वैक्सीन बेच रहा है। इन देशों के साथ उसने अब तक 74 करोड़ 20 लाख वैक्सीन की बिक्री का करार किया है। 74 करोड़ से ज्यादा। कुछ देशों के साथ मैत्री संबंध सुधारने के लिए उसने 2 करोड़ 20 लाख वैक्सीन डोज डोनेट किए हैं। कुल मिलाकर चीन अब तक इनमें से 26 करोड़ 20 लाख वैक्सीन की डिलीवरी कर चुका है। अब यहां फिर से सवाल हो ये कि क्या यह वैक्सीन कोरोना वायरस पर कारगर है? आपको कुछ उदाहरणों से इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले आपको चीन के पड़ोसी देश मंगोलिया के बारे में जानना चाहिए। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2019 में मंगोलिया की कुल आबादी 32,30,000। कुल आबादी मंगोलिया की 32,30,000। समझने वाली बात यह कि इनमें से 50% आबादी को वहां वैक्सीन की डोज लग चुकी है। 50% कवर वैक्सीनेशन, यानी कि मंगोलिया की 50% आबादी फुली वैक्सीनेटेड है। एक और बड़ी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लोगों को, अधिकतर लोगों को चीन की सरकार द्वारा विकसित सिनोफार्म वैक्सीन लगवाई गई है। इस हिसाब से वहां केस तो नहीं बढ़ने चाहिए, लेकिन अभी मंगोलिया में हालात विपरीत हैं। इसके विपरीत हो रहा है। मंगोलिया में पिछले 2 हफ्तों में कोरोना के प्रतिदिन मामलों में 70% की बढ़ोतरी हो गई है, यानी कि वैक्सीनेशन के बाद भी वहां संक्रमण फैल रहा है। इसे आप एक और उदाहरण से समझिए। बहरीन में कोरोना के प्रतिदिन मामले तेजी से बढ़े हैं। वहां अब तक कुल जितने लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगी है, उनमें से 60% वो हैं जिन्होंने चीन की सिनोफार्म वैक्सीन लगवाई है। इन आंकड़ों ने बहरीन की चिंता बढ़ा दी है। बड़ी बात यह है कि बहरीन ने एक आदेश निकाला जिसके तहत चीन की वैक्सीन लगवाने वाले लोगों के लिए अमेरिका की वैक्सीन कंपनी फाइजर का बूस्टर शॉट लगवाना अनिवार्य है। सोचिए चीन के लिए कितना शर्मनाक है। उसकी वैक्सीन लगवाने के बाद भी बहरीन में लोगों को फाइजर का बूस्टर लगवाना पड़ रहा है। एक और देश के बारे में आपको बताते हैं। इस देश का नाम है सेशल्स। यह देश ईस्ट अफ्रीका में है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2019 में इस देश की कुल आबादी 97,625, पूरे देश की आबादी 97,625 सेशल्स। बड़ी बात यह है कि यह देश इनमें से 61% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगा चुका है। यहां भी अधिकतर लोगों को चीन से खरीदी गई सिनोफार्म वैक्सीन लगवाई गई। और इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीन लगने से वहां केस तो नहीं बढ़ने चाहिए, लेकिन फिर भी केस बढ़ रहे हैं। मई के महीने में इस देश में प्रतिदिन कोरोना वायरस के 400 नए मामले दर्ज हुए। बड़ी बात यह है कि संक्रमित हुए लोगों में से 37% वो थे जिन्होंने चीन की वैक्सीन की दोनों डोज लगवा रखी थी। यानी यहां भी चीन की वैक्सीन इम्तिहान में फेल हो गई।
यूएई के उदाहरण से भी आप इसे समझ सकते हैं। यूएई में वैक्सीन का कम से कम एक टीका लगवाने वाले लोगों की संख्या है 51%, 51.4। लेकिन इसके बावजूद मई महीने में वहां प्रतिदिन मामले औसतन 1700 पहुंच गए। पता है क्यों? क्योंकि यूएई में भी चीन से खरीदी गई सिनोफार्म वैक्सीन लोगों को लगवाई गई थी। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यूएई में भी चीन की दोनों वैक्सीन लगवा चुके लोगों के लिए फाइजर का बूस्टर शॉट लगवाना जरूरी, अनिवार्य, मैंडेटरी। सोचिए, जहां चीन की वैक्सीन फेल हो गई, और यह सूची बहुत लंबी है, इसमें फिलीपींस भी शामिल है। चीन ने फिलीपींस को 1000 वैक्सीन मुफ्त में भेंट की, और तब वहां के राष्ट्रपति ने भी इस वैक्सीन की एक डोज लगवा ली थी। उनकी तस्वीर भी आज हमारे पास है। लेकिन क्या आपको पता है कि चीन की वैक्सीन लगवाने के बाद फिलीपींस के राष्ट्रपति ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि वो चीन की वैक्सीन लगवाकर पछता रहे हैं, उनसे गलती हो गई। यही नहीं, तब उन्होंने चीन द्वारा भेजी गई सिनोफार्म की 1000 डोज वापस भेज दी चीन को। यह बात अप्रैल महीने की है। तब फिलीपींस ने कहा था कि चीन की वैक्सीन अनप्रूवन, यानी कि अप्रमाणित है। इस लिस्ट में सऊदी अरब भी है, जिसने फैसला किया कि चीन की सिनोवैक और सिनोफार्म वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को उसके देश में एंट्री नहीं मिलेगी। बात सिर्फ दूसरे देशों की नहीं है, बात चीन की भी है। चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में महीने में तेजी से कोरोना वायरस के केस बढ़ने शुरू हुए, जिसके बाद वहां सख्त लॉकडाउन लगाया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लगा दी गई, हवाई उड़ानों पर भी ब्रेक लग गया। चीन के इस प्रांत का यह हाल तब है जब वहां बड़े स्तर पर वैक्सीन लग चुके लोगों को। अब इन तमाम बातों को जानने के बाद 3 सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल ये, अगर चीन की कोरोना वैक्सीन वायरस पर प्रभावी है, तो फिर उन देशों में मामले क्यों बढ़ रहे हैं जहां इसका इस्तेमाल हुआ? दूसरा सवाल यह कि चीन की वैक्सीन के बाद भी कई देश फाइजर का बूस्टर शॉट क्यों लगवा रहे हैं? तीसरा सवाल यह कि चीन की वैक्सीन टिकाऊ नहीं है और WHO इस बात को मानेगा? सोचिए, अभी हमने जो बातें आपको बताई, उसके बावजूद पिछले दिनों 2 जून को WHO ने चीन की सिनोफार्म वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। यहां बहस अब इस बात पर है कि जिस वैक्सीन के प्रभावी होने के ठोस नतीजे नहीं हैं, उसे WHO से क्लीन चिट कैसे मिल गई? ये ठीक वैसे ही है जैसे इम्तिहान में कोई छात्र प्रश्न पत्र लिखे बिना ही पास हो जाए। WHO ने चीन को लेकर अपनी आंखें बंद कर रखी है, लेकिन कई देशों की आंखें चीन की वैक्सीन को लेकर खुल चुकी हैं। इनमें पाकिस्तान भी है। जी हां, पाकिस्तान को अब तक चीन से 1,28,00,000 वैक्सीन की डोज मिल चुकी हैं। पाकिस्तान को चीन से। इसके बावजूद पिछले कुछ दिनों में वहां केस बढ़े हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सऊदी अरब ने अब यह कहा है कि वो चीन की सिनोवैक और सिनोफार्म वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को अपने देश में आने की इजाजत नहीं देगा। तभी से पाकिस्तान में भी इस वैक्सीन का विरोध हो रहा है। पाकिस्तान में चीन की वैक्सीन का विरोध। यहां एक आपके समझने वाली बात यह भी है कि चीन की वैक्सीन में भले दाम ना हो, मतलब भले ही दम ना हो, लेकिन वो भारत के पड़ोसी देशों को वैक्सीन बेचकर और डोनेट करके अपनी अलग रणनीति पर काम कर रहा है। इसे आप इस मैप को देखिए और समझ सकते हैं। अगर अपनी बात को हम कुछ शब्दों के साथ विराम दें तो शब्द यही होंगे कि मेड इन चाइना सामान की आज भी कोई गारंटी नहीं है। फिर वो वैक्सीन ही क्यों ना हो, लेकिन पड़ोसी देशों में चीनी वैक्सीन की स्थिति इस मैप के जरिए आप देख सकते हैं किन किन देशों को वैक्सीन दी, दान में दी, विक्रय, वितरण और दान।